Hello students. So in previous video we will see the area of parallelogram. Now today we will see the area of rhombus. Okay, what is rhombus? Rhombus is a geometrical structure or a quadrilateral have adjacent sides are equal and their diagonals are bisect each other. यानी ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि जिसका एडजेसेंट साइड सेम होता है और उसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब डायगोनल बाइसेक्ट कैसे करते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग रोम्बस। रोम्बस, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। और एक दोनों डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। There is 90-degree angle. Now this is M. So area of rhombus is equal to, formula for area of rhombus equals to 1/2 into product of डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 1/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इट मीन्स हाफ ऑफ, यानी 1/2 टाइम्स डायगोनल्स क्या है हमारे पास? दो डायगोनल्स है ए सी इंटू बी डी। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस। नाउ अब हमारा प्रैक्टिस सेट 15.2 देखेंगे। हमारा 15 चैप्टर है एरिया 8th स्टैंडर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 1 दिया हुआ है लेंथ ऑफ द डायगोनल्स of rhombus are 15 centimeter and 24 centimeter. Find the area. Find the area। यानी क्वेश्चन में दिया गिवन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में दिया हुआ है? रोम्बस का डायगोनल, दोनों डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर अ रोम्बस for a rhombus length of first diagonal D1 is 15 centimeter, length of second diagonal D2 is 24 centimeter, Then what is formula for area of rhombus? Area of rhombus is equal to half of D1 into D2, यानी
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ए सी इंटू बी सी, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल. देन दिस इज इक्वल टू half of d1 is 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर. तो 2 को कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12. देन 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 इज़ 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज from practice set 15.2. Now guys, we will go for second question. Second question is question number 2 is length of the diagonal, length of the diagonals of a rhombus are 16.5 centimeter and 14.2 centimeter. Find the area. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ second diagonal is equal to 14.2 centimeter, is equal to 14.2 centimeter. Now area of rhombus is equal to half of d1 into d2, is equal to half of d1 is what, 15 into d2 is 20. Sorry, this is not 15. Half of 16.5 into 14.2. तो इस 2 को कैंसिल आउट करते हैं 14.2 से, तो क्या आ जाएगा 16.5 इंटू 7.1 इंटू 7.1. नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमको क्या मिलेगा, 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमको क्या मिल जाएगा, 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो दिस इज एरिया ऑफ गिवन rhombus, area of given rhombus. Now guys, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. If the perimeter of a rhombus is 100 centimeter and length of one diagonal is 48 centimeter. What is the area of quadrilateral? What is area of quadrilateral?
तो एक डायग्राम बनाना होगा हमको। So this is A, C, B and this is D. Both are equal, perpendicular. These are also equal. So solution. Let quadrilateral ABCD be a rhombus. Be a rhombus with perimeter 100 centimeter. Diagonals are AC and BD intersect at point M. This is M. Intersect at point M. Now perimeter of rhombus is equal to 4 times side. Now perimeter is given, this is 100, 4 times side, it means side is equal to 100 upon 4, therefore side is equal to 25 centimeter. Side is equal to 25 सेंटीमीटर। तो हमको एक साइड मिल गया जिसको हमने क्या कहा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ऑल आर 25 सेंटीमीटर। सबका लेंथ कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular to each other. Perpendicular to each other and they are also bisect. तो perpendicular bisector of each other, perpendicular bisector of to each other. Now it means the value of BM, this BM is equal to half of BD, BD का हाफ होगा BM, BD का ये पूरा BD है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक BD है जिसका लेंथ 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसका हाफ BM, BD का हाफ, तो क्या मिल जाएगा BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD मीन्स 48, देयरफॉर BM इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। BM इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल, in triangle AMB, in triangle AMB, angle AMB is equal to 90 degree, angle AMB is equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem ए बी का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर मीन्स ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। तो इट मीन्स क्या क्या मिल गया हमको अब यहाँ पे
यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना 25 का स्क्वायर, ए एम हमको फाइंड करना है, बी एम हमने फाइंड किया गया 24 का स्क्वायर। देन 25 का स्क्वायर इज़ व्हाट 625 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू 576। देयरफॉर ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। तो ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 इज व्हाट, दिस इज 49। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। The value of AM is what? AM is 7 centimeter. Then AC is equal to 2 times AM. Therefore AC is equal to 14 centimeter. Value of AM is 7. यहाँ पे 7 पुट करेंगे, 2 times 7 is 14 centimeter. Therefore area of rhombus is half of BD into AC. Half of BD is what 48 into 14, कैंसल आउट, ये कितना हो जाएगा 24, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 14। नाउ दिस इज इक्वल टू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस इज एरिया ऑफ रोम्बस, दिस इज एरिया ऑफ रोम्बस। ओके गाइज, तो दीज आर द 3 क्वेश्चन जो हमने हमारा एक्सरसाइज 15.2 से सॉल्व किया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.3, उससे पहले जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी सेफ।